कभी कभी मोहब्बत हमें वो करने पर मजबूर कर देती है जिसका हमें खुद अंदाजा नहीं होता, मगर जब मोहब्बत में फरेब शामिल हो जाए तो अंजाम सिर्फ मौत बनता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने एक ऐसे मर्द से इश्क किया जो उससे दोगुनी उम्र का था। एक ऐसा मर्द जो जिंदगी के कई राज अपने सीने में दफन किए बैठा था, मगर वो इश्क नहीं, एक जाल था। एक माहीन, उम्र 22 साल, एक सादा मगर ज़हीन, जिद्दी और जज्बाती लड़की। 2 रेहान, उम्र 45 साल, एक बाअसर कारोबारी शख्स, खूबसूरत मगर पुरअसरार शख्सियत। 3 फरखिंदा बेगम, रेहान की बीवी, संजीदा और खामोश औरत जिसकी आंखों में दर्द छुपा हुआ है। 4 आइज़्द, माहीन का क्लास फेलो, एक सीधा सादा मगर मेहरबान लड़का, माहीन से मोहब्बत करता है। 5 अनवर अंकल, माहीन के वालिद के दूसत, कहानी का खामोश तमाशाई मगर आखिर में एक कलीदी किरदार। माहीन एक यूनिवर्सिटी की तालिबा है जो अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रेहान से होती है। वो उसकी शख्सियत से मुतासिर हो जाती है। वो एक दिन उसके बिजनेस के इंटरव्यू के लिए जाती है और वहां से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। रेहान, जो क्या शादीशुदा है, माहीन को बताता है कि उसकी बीवी बीमार है और वो जिंदगी से थक चुका है। माहीन को हमदर्दी हो जाती है और फिर हमदर्दी मोहब्बत में बदल जाती है। रेहान माहीन को कीमती तोहफे देता है, उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जाल में फंसा लेता है। उधर असद, जो माहीन से सच्ची मोहब्बत करता है, इसको समझाता है कि ये आदमी उसके लिए मुनसब नहीं, मगर माहीन अंधी हो चुकी है। रफ्ता रफ्ता माहीन रेहान की जिंदगी में इतनी शामिल हो जाती है कि वो अपनी पढ़ाई, दोस्त और हत्ता के खानदान को भी नज़रअंदाज करने लगती है। माहीन को एक दिन पता चलता है कि रेहान ने अपनी बीवी को कभी तलाक नहीं दी। उसकी बीवी बीमार नहीं बल्कि उसे ज़बरदस्ती अलग रखा गया है। रेहान पर माजी में भी ख़वातीन को धोखा देने के केसेस थे, मगर वो सब दबा दिए गए। ये सब कुछ जानकर माहीन के अंदर एक नफ़रत भड़कने लगती है, मगर वो खामोश रहती है। रेहान इसके जिस्म से खेल चुका था, उसका एतमाद तोड़ चुका था। माहीन खामोश रहकर रेहान की जिंदगी पर नज़र रखती है। वो इसकी कमज़ोरियों, रूटीन और आदत को नोट करती है। इसी दौरान फरखिंदा बेगम से उसकी खुफिया मुलाकात होती है और तब माहीन को सच्चाई का एक और पहलू पता चलता है कि रेहान ने फरखिंदा से जायदाद के लिए शादी की थी और अब वो माहीन को भी इस्तेमाल कर रहा है। अब माहीन को सिर्फ बदला चाहिए। माहीन एक दिन रेहान को एक फॉर्मल डिनर पर बुलाती है, जहां वो बहुत दिलकश लिबास पहनती है और पुराने दिन याद दिलाती है। वो शराब में नशा मिलाती है, एक ऐसा केमिकल जो रेहान को बेहोश कर देता है, और जब वो होश में आता है वो एक खाली बंगले में बंद होता है, जहां माहीन ने पहले ही हर चीज तैयार की होती है। माहीन ना चीखती है ना चिल्लाती है, वो बस खामोशी से एक इंजेक्शन देती है जो रेहान की सांसें रोक देता है। माहीन ने लाश को गायब करने की पूरी तैयारी की होती है। वो ऐसा जुर्म करती है जिसमें बज़ाहिर कोई सुराग नहीं छोड़ती, मगर अनवर अंकल, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, को शक होता है और तब शुरू होता है कहानी का आखिरी मोड़। अनवर अंकल माहीन के रोये और रवैयों से सवाल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करते हैं। माहीन का जुर्म तो पकड़ा जाता है, मगर जब अदालत में वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है तो सब खामोश हो जाते हैं। वो कहती है, मैं कातिला हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उसका कत्ल कर सकी जिसने मेरी रूह का कत्ल पहले ही कर दिया था। क्या एक उम्र रसीदा मर्द का कम उम्र लड़की से ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत होता है? क्या लड़कियां खुद इतनी कमज़ोर होती हैं या मुआशरा इन्हें धकेलता है? क्या मोहब्बत के नाम पर धोखा जुर्म नहीं, और क्या इंतकाम इंसाफ का मुतबादिल बन सकता है? ये कहानी ना सिर्फ एक कत्ल की है, बल्कि मुआशरती दोगलापन, रिश्तों की कमज़ोरी और औरत की बेबसी से ताकत बनने का सफ़र है।